एक तरफ जहां नालागढ़ नगर परिषद अध्यक्ष रीना शर्मा ने डीसी सोलन को शिकायत पत्र लिखा कि पिछले 1 साल में नालागढ़ में किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, वहीं नप में कोई भी उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक ने नगर परिषद के अधिकारियों व पार्षदों के साथ बैठकर पिछले 1 साल के कार्यकाल का जश्न मनाया। इसके विरोध में कांग्रेस समर्थित पार्षदों ने आवाज उठाई है। इस मामले में पूर्व नप अध्यक्ष महेश गौतम ने कहा कि नगर परिषद में ट्रिपल इंजन वाली परिषद पूरी तरह से नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां नप अध्यक्ष डीसी को पत्र लिखती हैं कि कोई नगर परिषद में उनकी नहीं सुनता और साल भर में नालागढ़ में कोई भी काम नहीं हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जश्न मनाए जा रहे हैं। इसकी वह कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि नालागढ़ में लोग काफी परेशान हैं क्योंकि सभी विकास कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा, प्रदेश में भाजपा और यही नहीं, नालागढ़ में भी नगर परिषद में भी भाजपा होने के बावजूद असफल साबित हो रही है। पूर्व अध्यक्ष व पार्षद वंदना बंसल ने कहा कि नगर परिषद में पिछले 6 महीने से जेई का पद रिक्त पड़ा है, लेकिन अभी तक उसे भरा नहीं गया है। नालागढ़ विधायक लखविंदर राणा ने कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि पूर्व विधायक किस हक से नगर परिषद नालागढ़ में गए थे। साल में कोई ऐसा कार्य ना तो उन्होंने पिछले 1 साल में किया है और ना ही किसी विभाग से नगर परिषद को कोई भी किसी भी प्रकार का फंड दिलवाया है। वहीं विधायक ने उन पर आरोप भी लगाए हैं कि पूर्व विधायक विकास कर रहे हैं, ना ही उन्होंने किसी को रोजगार दिया है और ना ही नालागढ़ क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकास कार्य किया है। यहां तक कि विधायक ने सीधे तौर पर कहा कि पूर्व विधायक सरेआम क्षेत्र में माइनिंग कर रहे हैं और उनके पुत्र सरकार के दम पर जगह जगह ठेके ले रहे हैं। अभी आपने पूछा, महेश गौतम जी बता रहे थे कि नगर परिषद में जो गलत काम होता है उसका विरोध की बात। हर मीटिंग में इनको बोला जाता है कि कोई भी काम जो हम मीटिंग में पास करते हैं उसी टाइम लिखे जाएं, ठीक है ना। जो पार्षद विरोध करता है कि ये गलत काम हुआ है उसके बारे में लिखा जाए कि इस पर्टिकुलर काम को इस पार्षद ने विरोध दर्ज कराया। ये लिखते ही नहीं है, ये कुछ भी नहीं लिखते, ये रफ सा लिख के, अब जब प्रोसीडिंग लिख के आती है मैं लिखती हूँ उस पे रिसीविंग द प्रोसीडिंग अंडर प्रोटेस्ट कि आपने वो काम लिख दिए जो हमने मीटिंग में डिस्कस किए ही नहीं है, या मीटिंग में जो हम काम पास करते हैं उसके बारे में, पार्षद के बारे में लिखा ही नहीं जाता। विरोध भी, जो गलत कामों का विरोध करते हैं उसके बारे में नहीं लिखा जाता। कोई 1 वर्ष में कोई इन्होंने कोई गलत किया है? देखो सीधी सी बात है, मैं अपने वार्ड की बात करती हूँ। हमने चारों जनों ने लिख के दिया एक लेटर काफी टाइम पहले से, उसका जवाब भी मांगा था प्रधान से और कार्यकारी महोदय से कि जो है वर्क ऑर्डर बताइए कितने लगे हैं, कहाँ कहाँ शहर में बिना बताए वर्क ऑर्डर कहाँ कहाँ लगे हैं, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद वार्ड नंबर 2 में जो पति प्रधान है, पति प्रधान ही कहूंगी क्योंकि डायरेक्टर की, इस बारे में मैं प्रकाश डालना चाहूंगी कि डायरेक्टर की जो लेटर आई हुई है उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो पार्षद है लेडीज, उनके जो रिश्तेदार हैं या उनके पति हैं उनको काम में, मतलब काम के लिए, इंटरफेरेंस के लिए रोका जाए, पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पति प्रधान आते हैं और वाइस प्रधान का जो है वो भी पति अवस्थी जी, वो भी यहीं आके सारे काम खुद फोन पे कराते हैं या करते हैं, वो खुद नहीं आते। जो ये है तारा देवी, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपनी मर्जी से फोन कर रहे हैं, कॉल उस पे सारे काम कर रहे हैं। तो एक तो उनकी इंटरफेरेंस, और दूसरा इनसे जवाब मांगा था कि जो वर्क ऑर्डर उसके बारे में बताया, और रिटेनिंग वॉल इनके घर के आगे, रीना देवी के घर के आगे रिटेनिंग वॉल लगी हुई है और उसका कोई काम पास नहीं था। वो पुराने वर्क ऑर्डर के हिसाब से ऐसे उठा लिया। और मैंने जब राणा जी से, गोल्डी राणा जो पहले प्रधान से, उनसे पूछा था कि ये काम कहाँ का पास हुआ है, तो उन्होंने बताया कि जो हमारा रैन बसेरा था उसके ऊपर डंगा लगने का था, पर ये बिना मतलब बिना बताए काम अपने घर के आगे करा लिया। फिर कहते काम नहीं हुआ। आप बिना बताए काम चोरी छिपे कर रहे हो तो गलत बात है, आप गलत काम को बढ़ावा दे रहे हैं। इनकी दखल अंदाजी, जो पति प्रधान है या पति पार्षद है, उनकी दखलअंदाजी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ऑर्डर निकालने का फायदा क्या है? तो नाकाम है, बीजेपी की सरकार नाकाम है। जो
इस चीज़ों को देखने के बावजूद भी आंखें बंद की उन्होंने। जो कल की बात है, मुझे बड़ी हैरानगी हुई, आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर जो पूरे विधायक म्यूनसिपल कमेटी में जाकर वहाँ पर बैठक करते हैं और वहाँ पर 1 साल का जश्न मनाते हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के जो वहाँ पर जो म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान हैं वो एक तरफ डीसी को लेटर लिखते हैं, मेरी चलती नहीं है, मेरी कोई सुनाई नहीं होती, मेरी कमेटी के लिए कोई विकास के लिए कोई पैसा नहीं आ रहा। उनकी नाराजगी जो है साफ तौर से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनसे दिख रही है। लेकिन दूसरे तरफ जो यहाँ के पूरे विधायक हैं और वहाँ पर जाकर 1 साल का कमेटी का कार्यकाल पूरा होने के ऊपर जश्न मना रहे हैं, ये जो बात बड़ी तर्कसंगत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं लगती, क्योंकि जो हमारी म्यूनसिपल कमेटी नालागढ़ है ये बिल्कुल जो है फेल हो चुकी है और जो विकास के काम है वो बिल्कुल यहाँ पर ठप पड़े हैं। लेकिन जो पैसा जो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमने ये पैसा लाया, हमने वो किया, उनके पास तो कोई संवैधानिक पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है पूरे विधायक के पास। वो जहाँ भी जाते हैं लोगों को गुमराह करते हैं। शुक्र है कि यहाँ पर उन्होंने कोई नारियल नहीं फोड़ा कल, नहीं तो हर गांव में जाकर वो नारियल फोड़ते हैं। चाहे कोई टॉयलेट का उद्घाटन होता है वहाँ भी वो नारियल फोड़ देते हैं, चाहे एक छोटा रास्ता बनता है वहाँ भी नारियल फोड़ देते हैं। लेकिन लोगों को प्रयास होता है उनका भी शायद ये काम मेरी सरकार है, मैंने करवाए। लेकिन जैसे कि हमारे महेश गौतम जी ने यहाँ पर बताया कि उनका अगर उनकी इतनी सरकार में चलती होती, जो ये नॉमिनेशन यहाँ पार्षदों की हुई उनमें से एक भी पार्षद जो है उनको नॉमिनेटिंग करवा सके, और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के और लोग हैं कार्यकर्ता, उनका कोई कहना नहीं मानता। अब वो बुखला गए हैं, उनको डर सता रहा है कि मैं शायद मेरे को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अपनी साख को बचाने के लिए जो इस तरह के जो हथकंडे जो अपना रहे हैं, इस करके उनका कोई विकास के कामों में कोई ध्यान नहीं है। उनका अपना विकास करने की ओर जो है ध्यान है, जैसे अनलीगल माइनिंग करनी और वहाँ पर जो PWD के ठेके उन्होंने अपने आप लेने और IPH के ठेके अपने आप लेने और BBND के ठेके अपने आप लेने, हर तरह से पैसे को कमाने का जो प्रयास किया जा रहा है। तो मैं इन सब बातों के लिए उनकी निंदा करता हूँ। और दूसरे जो म्यूनसिपल कमेटी के जो यहाँ पर अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं, जिस ढंग से वो पूरे विधायक के पीछे पीछे घूम रहे थे, ऐसा लग रहा था कि शायद उनको भी कोई हिस्सा पत्ती पूरे विधायक से उनको भी मिलती होगी, जो ऐसा उनके पीछे घूम रहे हैं। लेकिन जब उनके पास कोई संवैधानिक जो है पद नहीं है और फिर वो उनके पास यस यस कर रहे हैं, पास जा रहे हैं और लोगों के बीच में शो कर रहे हैं, तो इस ढंग से जो है ये जो कर्मचारी जो अधिकारी यहाँ पर कर रहे हैं, मैं उनको चेताना चाहता हूँ कि 8 महीने का समय जो है इस सरकार का जो रह चुका है, इससे ज़्यादा समय नहीं है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है। हिमाचल के प्रदेश के लोगों ने पहले ही 3 महीने पहले ही ये बता दिया कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 3 विधानसभा के चुनाव हुए, उनमें जो है जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे जमानतें तक जब्त होगी। MP का इलेक्शन वो हार गए, मुख्यमंत्री गृह क्षेत्र से वो हार गए। तो इस करके आने वाले 8 महीने के बाद मैं उन कर्मचारियों को बताना चाहता हूँ कि सरकार जो है कांग्रेस की जो है बनने जा रही है। जिस ढंग से वो काम कर रही है बिल्कुल गलत है, उनका रवैया ठीक नहीं है। बड़े अफसोस की बात है कि कल भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पे नगर परिषद में कमेटी है और प्रदेश में भी इनकी सरकार है और केंद्र में भी इनकी सरकार है, ये ट्रिपल इंजन की जो सरकार है। नालागढ़ में हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नगर परिषद की प्रधान है उन्होंने पिछले हफ्ते DC महोदय को एक ज्ञापन दिया है भी नगर परिषद नालागढ़ में मेरी कोई सुनवाई नहीं है। बड़े शर्म की बात है, हमें बड़ा दुख लगा भाई ट्रिपल इंजन की सरकार की जो प्रधान है वो ऐसे बोल रही है। और दूसरा, वो कल जब पत्रकारों ने उनसे पूछा भाई ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला हम जश्न मना रहे हैं। कोरोना महामारी में नालागढ़ में कितने युवा लोगों की डेथ हुई, कितने लोग बेरोजगार हुए, तो ये पार्टी जो है ये अपना जश्न मना रही थी। बड़े शर्म की बात है इन लोगों के लिए भाई, ये लोगों के यहाँ पे इतनी त्राही त्राही मची हुई है और जश्न मना रहे हैं। अब ये जश्न जिन्होंने मनाया है वही बता सकते हैं। नगर परिषद पिछले 1 साल से बुरी तरह फलप रही है, बुरी तरह फैल रही है और पिछले 6 महीने से हमारे पास जेई नहीं है। और ये ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, एक जेई नहीं यहाँ ला सके तो लोगों को भला क्या करेंगे। पूर्व विधायक जो है KL ठाकुर जी, उनका कोई भी रोल नगर परिषद के साथ नहीं है। वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में इनको इकट्ठा किया। कल इन्होंने भाई कोई नो कॉन्फिडेंस ना हमारे खिलाफ पड़ जाए, प्रधान के खिलाफ या उप प्रधान के खिलाफ, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए आने वाले विधानसभा के जो इलेक्शन है उनको टिकट की पड़ी हुई है अपनी, भी मेरा टिकट किसी ढंग से बचा रहे। तो उन्होंने ये ड्रामा कल रचा है और उनका कोई आने का उद्देश्य नहीं था वहाँ पे।
वो आ भी नहीं सकते। हमारी नगर परिषद में किसी स्टाफ को, मेंबर को बुलाकर वो वहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, और बहुत बुरी बात ये उनके लिए। उनको शर्म आनी चाहिए भी वो किसी पद पे नहीं है, किसी पोस्ट पे नहीं है, वो कैसे वहाँ उन्होंने मीटिंग ली और कौन सा फंड लाए नालागढ़ के लिए। BBND से यहाँ पैसा नहीं आया, सरकार की तरफ से कोई पैसा हमें नहीं दिलवा पाए। वो जो भी पैसा है नगर परिषद का अपना फंड आते हैं, नगर परिषद अपने फंड को सभी वार्डों में एक समान विकास करती है। तो वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं भी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो नकारा हुआ आदमी है, लोगों ने उसको 2017 में नकार दिया था। उसकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है भाई आके वो यहाँ नगर परिषद में आए और यहाँ हमारे जो कर्मचारी हैं उनको धमकाए और धमका कर उनको काम लें। अभी पिछले 1 साल से कोई ऐसी प्रपोजल नहीं आई, ना जो BJP के पार्षद हैं ना उन्होंने कोई ऐसी आवाज़ उठाई है। मैं अभी पिछले 2 महीने पहले SDM साहब को मिला था, हमने एक ज्ञापन दिया था सभी पार्षदों ने मिलके भाई नालागढ़ में स्टेडियम होना चाहिए। जो पूर्व विधायक हैं इनको शर्म आनी चाहिए भी जगह जगह नारियल फोड़ते हैं ये, और बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड नहीं बना सके अभी तक। हमारे 2017-16 में कांग्रेस की सरकार थी तो हमने कृपालपुरा में एक 19 बीघे का प्लाट जो था यूथ स्पोर्ट्स विलेज के नाम करवाया था। वहाँ पे अभी भी 50 लाख से सैंक्शन हुआ है। तो अगर ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगर डेवलपमेंट करवानी होती है इन्होंने तो वो बच्चों के लिए ग्राउंड बनाते। डेवलपमेंट कर रहे हैं खुद की, माइनिंग खुद कर रहे हैं, ये पेट्रोल पंप इनके हैं, गैस एजेंसी इनकी है, ठेकेदारी ये कर रहे हैं इनके दोनों बच्चे, किसी को काम नहीं दे रही हैं। आज मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे बताएं पूर्व विधायक भी कितने बच्चे इन्होंने कंपनियों में लगवाए, कितनी कंपनी है, कितने बच्चे रोजगार घूम रहे हैं। तो ये सब नाकाम आदमी है यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर रखा है, इसकी कोई नहीं सुनता। जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं आशुतोष वैद्य जी, वो अपनी पहचान से डिस्ट्रिक्ट के प्रधान बने हैं। नालागढ़ नगर परिषद में जो नॉमिनेट 4 पार्षद हुए हैं वो अपनी मर्जी से बने हैं, इसकी कोई भी कहीं भी सुनवाई नहीं है। वंदना जी कोई भी गलत काम होता है तो हर मीटिंग में उनका विरोध करते हैं भी ये काम मत करो, गलत हो रहा है। पर वहाँ वो बोलते हैं हम सत्ता में हैं, सरकार हमारी है, सेंटर में सरकार हमारी है। वो इस कामों को अब श्रेय लेने के लिए गलत काम भी कर। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।